सी प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 1 पार्ट 7 में हम जानेंगे इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि प्रिंटएफ का यूज़ करके हम कैसे स्ट्रिंग को स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं और प्रिंटएफ के साथ साथ हम बैकस्लैश कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स को या एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करके हम कैसे अपने स्ट्रिंग्स को या कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कर सकते हैं स्क्रीन पर। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी वेरिएबल में स्टोर्ड वैल्यू को प्रिंटएफ की हेल्प से हम कैसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे। एक प्रोग्राम की हेल्प से हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम किसी वेरिएबल में स्टोर्ड वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे। हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ए असाइन मान लीजिए 2 है कि ए नाम से एक हमारा वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप ए है और उसमें हमने एक वैल्यू असाइन कर दी है 2। अब हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हम इस ए में जो वैल्यू स्टोर की है उसको हम डिस्प्ले करना चाहते हैं स्क्रीन पर, और डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास आउटपुट फंक्शन है प्रिंटएफ। हमने लिखा प्रिंटएफ डबल कोट्स के बीच में हम लिखेंगे मॉडुलस ऑपरेटर या %d और उस वेरिएबल का नाम देंगे जिस वेरिएबल में स्टोर्ड वैल्यू को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। यहाँ पर दो फंक्शन हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे जैसे प्रीवियस प्रोग्राम में किया था। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLR SCR और स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम यूज़ करेंगे getch। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू हमने ए में स्टोर की थी या ए वेरिएबल को असाइन की थी उसको हमने डिस्प्ले कर दिया है। ये 2 डिस्प्ले हो रहा है। अब आगे हम इसमें चाहते हैं कि हमें ये भी दिखाई दे। बेसिकली वैल्यूज़ को 2 तरीके से हम यूज़ कर ले सकते हैं। एक कि हम इन वैल्यू को शुरू में इनिशियलाइज कर दें किसी वेरिएबल में, दूसरा कि हम वैल्यू को इनपुट कराएं। अभी हमने क्योंकि इनपुट फंक्शन नहीं पढ़ा है scanf, तो उसको आगे जाके पढ़ेंगे, फिर उसको अप्लाई करके कैसे हम वैल्यू को स्टोर करते हैं किसी वेरिएबल में और प्रिंटएफ फंक्शन का यूज़ करके कैसे उसको डिस्प्ले कर सकते हैं वो आगे जानेंगे। अभी हम इसको थोड़ा सा और देखें, वैल्यू ऑफ ए लिख देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इक्वल्स टू मॉडुलस ऑपरेटर या %d। अब यहाँ पर फिर प्रोग्राम को रन करते हैं तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ आ रहा है। देखिए तो अब जहाँ पर हमने %d लिखा है वहाँ पर जो भी वैल्यू ए में स्टोर्ड है इसने उस वैल्यू को %d जहाँ पर लिखा है वो उस जगह डिस्प्ले कर दिया है। अगर मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल और हो b असाइन 3, एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर देते हैं और दोनों की वैल्यू को अगर हम डिस्प्ले करना चाहें तो वैल्यू ऑफ a यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू ऑफ a इज़ ये एंड b इज़ मॉडुलस ऑपरेटर या %d और यहाँ पर कॉमा लगा के b। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है वैल्यू ऑफ a इज़ %d, तो पहली बार जो %d हमने
लगाया है, जो वैल्यू ए की होगी वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी एंड बी इज़, दूसरा जो परसेंटेज डी लिखा है, जो बी की वैल्यू होगी वो यहाँ पर डिस्प्ले होनी चाहिए। अब देखिए अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए लिखा हुआ आ रहा है वैल्यू ऑफ ए इज़ 2 एंड बी इज़ 3। थोड़ा सा और अपने प्रोग्राम में चेंजेस अगर हम करें और कोई भी एक वेरिएबल ले लें, मान लीजिए रिजल्ट के लिए आर ले लिया और अप्लाई करते हैं ए मल्टीप्लाई बाई बी, एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और अगर हमने एक वेरिएबल आर अपने प्रोग्राम में यूज़ किया है तो इस वेरिएबल को डिक्लेयर करना मस्ट है। तो हमने आर ऊपर डिक्लेयर कर दिया इंटीजर टाइप। अब हम यहाँ पर अपने स्टेटमेंट को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ ए, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑपरेटर डी, बी is r equals to मॉडुलस ऑपरेटर या %d। और यहाँ पर तीसरा वेरिएबल जिसमें हमने अपना प्रोडक्ट या रिज़ल्ट स्टोर किया है आर में, उस वेरिएबल का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या रिज़ल्ट आएगा कि प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज़ आर इक्वल्स टू डी। तो फर्स्ट जो %d लिखा है उसमें a की वैल्यू डिस्प्ले होगी, जो सेकंड %d लिखा है वहाँ पर b की वैल्यू डिस्प्ले होगी, और थर्ड वैल्यू r की डिस्प्ले होगी, r इक्वल्स टू मॉडुलस ऑपरेटर d की जगह %d की जगह, जहाँ पर ये फॉर्मूले में a मल्टीप्लाई बाई b इसने कैलकुलेट किया है। अब फिर से इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। यहाँ पर लिखा है देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 3 इज़ r इक्वल्स टू 6। तो इसमें कोई भी वैल्यू अगर आप चेंज करेंगे, अगर आप इसको 4 कर देते हैं, फिर से आप अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 4 इज़ 8। तो इस ढंग से हम अपने प्रोग्राम में printf फंक्शन का दूसरा यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारे पास वेरिएबल्स में वैल्यूज़ स्टोर्ड हैं तो कैसे उन वैल्यूज़ को हम अपने प्रोग्राम printf के थ्रू स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे इनपुट फंक्शन के बारे में कि इनपुट फंक्शन क्या है और उसका अपने प्रोग्राम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको इसमें कुछ और जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। कोशिश करेंगे कि आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड कर सकें। Thank you very much. Thanks a lot.